तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, एंड क्या इसका रोड मैप है, एंड क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, सब इस वीडियो में हम जानेंगे। यह पूरी जो हमारी पूरी पूरी वीडियो रहेगी वो बेसिकली मशीन लर्निंग के बारे में ही रहेगी। सो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना। सारी क्वेरीज है अच्छी तरीके से सोल्व होंगी। एंड वीडियो में जैसे आप आए हो एंड जैसे ही वीडियो स्किप करके जाओगे, पूरी वीडियो देखोगे, तो आप खुद में एक इम्प्रूवमेंट पाओगे कि हाँ, मैंने कुछ सीखा है। सो वीडियो को सीखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड जो बेल हिट आइकन है उसको भी प्रेस कर दो, बिकॉज या ये जो चैनल है पूरा टेक फील्ड से रिलेटेड है। आप यहाँ पे डेली वाइज अर्निंग के जो मेथड्स हैं एंड स्किल से रिलेटेड, आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, वर्क वर्क फ्रॉम होम कैसे कर सकते हो, कैसे स्किल से सीख कर फ्रीलांसिंग में कैसे जा सकते हो, कैसे आप वर्क से मनी कमा सकते हो, अर्निंग कर सकते हो, सब इसी चैनल में सब चीजें समझाई जाती हैं। सो मैं आपको एडवाइस दूंगी, चैनल को आप सब्सक्राइब करो। एंड चलिए बढ़ते हैं, अब हम हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है इसके बारे में। सो गाइस, अब वीडियो का हमारा जो टॉपिक है मशीन लर्निंग है। मशीन लर्निंग से आप समझ ही गए होंगे, मशीन को एक आउटपुट देना एंड मशीन को समझाना कि क्या चीज हमें चाहिए, उसके बदले में वो हमें आउटपुट दे निकाल कर। हमने इनपुट दिया, अपनी लैंग्वेज में उसको समझाया, वी नीड दिस थिंग, एंड उसके आउटपुट में वो वही हमको रिजल्ट दे। सो गाइस, मैंने जैसे कि स्क्रीन पर आपके सामने ऑलरेडी ये दिखाया हुआ है। एंड गाइस, एक और चीज, यहाँ पे जितने भी नोट्स होते हैं वो खुद के मेरे हैंड रेटेड नोट्स ही होते हैं। सो आपको समझने में और आसानी होगी और अच्छे से आप समझ पाओगे। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, मशीन लर्निंग फ्रॉम डाटा। मशीन लर्निंग की जो डेफिनेशन है हमारी ये रहती है। एंड प्लेसमेंट में भी जाओगे तो डेफिनेशन आपसे पूछ ही लेते हैं, कॉमन सी चीज है। एंड अगर आप किसी चीज में महारत हासिल कर रहे हो तो सीधी सी बात, आपको उसका उसका एक एक्यूरेट डेफिनेशन आनी चाहिए। तो मशीन लर्निंग की एक एक्यूरेट डेफिनेशन है हमारे पास। मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव नेटवर्क बिंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, मशीन लर्निंग हैंड रिटन नोट्स है मशीन लर्निंग के बारे में, ये पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। एंड आप इसको स्क्रॉल करके भी दे सकते हो, पूरा आज हम इसी को रीड आउट करेंगे एंड बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। तो जो मशीन लर्निंग की हमारी डेफिनेशन है, देखो गाइस, अगर आप किसी भी प्लेसमेंट के लिए जा रहे हो या कुछ भी किसी भी स्किल्स में महारत हासिल कर रहे हो, तो एक ऑब्वियस सी एक सिंपल सी चीज है एंड नॉर्मल सी चीज है कि आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, पूरे एक्यूरेट तरीके से आनी चाहिए कि सामने वाला आपसे पूछे गिव मी द डेफिनेशन ऑफ डाटा साइंस, लाइक एमएल, एनीथिंग, कुछ भी रैंडमली आपसे वो क्वेश्चन कर सकता है, तो आपको एक एक्यूरेट जवाब देना आना चाहिए। तो इसकी जो डेफिनेशन है एक्यूरेटली, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम द डाटा एंड इम्प्रूव विदाउट being explicitly programmed। सिंपल वर्ड में मैं बोलूं, मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल्स कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम डाटा एंड इम्प्रूव ऑटोमेटिकली विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर एवरी टास्क। इसका मतलब क्या है, मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डाटा से सीखना सिखाता है। लाइक बिल्कुल इंसान की तरह, जैसे कोई एक्सपीरियंस पर्सन है उसको एक काम आता है, और उसी तरीके से मशीन लर्निंग कंप्यूटर को वो चीजें सिखाती है। सो आई थिंक गाइस, आपको एक क्लियर हो गया होगा। एंड चलिए बढ़ते हैं अब हमारा कि एमएल वर्क कैसे करता है। देखो, हमारे पास कोई भी डाटा है, प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, कंप्यूटर ने क्या किया, उसको लर्न किया एंड उसका प्रिडिक्ट किया। डाटा से हमने इसमें इनपुट डाला, प्रिडिक्ट करके मशीन लर्निंग ने उसको आउटपुट दिया। ओके, सो हमारा एम जो मशीन लर्निंग है इस तरीके से वर्क करता है। रियल लाइफ के एग्जांपल क्या है मशीन लर्निंग के, यूट्यूब रिकमेंडेशन। यूट्यूब रिकमेंडेशन का मतलब है कुछ भी चीज हमने सर्च की है, वहां पे सर्च इंजन हमारा वहां पे वर्क कर रहा होता है। सर्च इंजन में कोई भी चीज हम रैंडमली डाली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल रोड मैप, या फिर डाटा साइंस फुल रोड मैप, नेटवर्क इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी, कुछ भी चीज डाली, तो उसमें क्या कर रहा है, वो उन चीजों को, उन कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर रहा है, देन जाके वो आपको आउटपुट निकाल के दे रहा है। गूगल मैप्स देख लीजिए, कहीं पे भी जा रहे हैं, हमें रास्ता ढूंढना है, वे ढूंढना है, पास ढूंढना है, उसमें भी क्या कर रहा है, हमारा एमएल ही काम कर रहा है। स्पॉटिफाई रिकमेंडेशन है, आप देखो कंप्यूटर का तो सीधी सी बात है, कोई पता नहीं है ये गाना अरिजीत सिंह का या फिर इस गाने का पर्टिकुलर नाम है, तो वहां पे क्या काम कर रहा है, हमारा मशीन लर्निंग ही काम कर रही है। हमने अपनी मशीन को इस ढंग से सेटअप किया है कि जो चीजें गूगल पे पड़ी हुई है उठा के वो ऑटोमेटिकली रैंडमली, जिस चीजें की हाइप में वो ज्यादा है, हाइपिंग जिसकी आई थिंक आप समझ रहे होंगे, सर्चिंग रेट में ज्यादा है, हाइप में है, वो ही हमें शो करेगा। तो इस तरीके से हमारा मशीन लर्निंग काम करता है।
दूसरे सिंपल लैंग्वेज में वर्ड को, ये एक सर्च इंजन की तरह है हमारा, ओके। एंड फोर्थ हमारा इंस्टाग्राम फीड ही देख लो, कुछ भी रील है, रैंडमली है, लाइक कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक उठा लो कि लाइक कुछ भी उठा लो कि ऐसे ऐसे ये रील टॉपिक है, जैसे कि एआई की जैसी वीडियो काफी सारी वायरल हो रही है, जो ये वेजिटेबल्स वाली लाखों लोग बना रहे हैं, कमा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग रैंडमली आपने कोई भी उठा के डाल दिया, सर्चिंग में डाल दिया एआई वीडियो, तो ऐसे करके वो रैंडमली आपको वो सब चीजें दिखा देगा। तो इसी तरीके से हमारा मशीन लर्निंग काम कर रहा होता है। लाइक आपने कोई भी सर्च इंजन में आपका डाटा डाला, एमएल मॉडल ने उसको रीड किया एंड फिर उसने क्या दिया, हमें सुगेशन दिए, ओके। अब हम देखेंगे हमारा एआई वर्सेस एमएल एंड वर्सेस डीएल, इसमें फर्क क्या, मतलब डिफरेंस क्या है। आपको ये बता दूं, ये तीनों ही चीजें हैं ना, ये हमारी किसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पार्ट है। लाइक एआई है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एमएल हमारा मशीन लर्निंग है, एंड डीएल स्टैंड फॉर डाटा लर्निंग, ओके। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग, डीएल स्टैंड फॉर डीप लर्निंग। एंड एक और वर्ड हमारा हमारा आता है यहाँ पे डीएस यानी डाटा साइंस। सो ये 4 पार्ट्स होते हैं। फिलहाल मैंने इसमें डाटा साइंस ऐड नहीं किया बिकॉज़ ये हमारा मशीन लर्निंग से अनदर पार्ट है, बट काफी हद तक इसका भी यूज होता है, ओके। अब हम आएंगे हमारे मशीन लर्निंग के आखिरकार टाइप्स क्या है। फोर्थ पार्ट हमारा है मशीन लर्निंग के टाइप्स क्या क्या है। इसमें देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पे सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम क्या करते हैं, लर्न विद लेबल्ड डाटा। लेबल डाटा का मतलब क्या है, हमने कुछ भी लाइक देखो एक रैंडमली चीज होती है कि लाइक मैं ही बोल दूं कि मेरे को गाने सुनने, मैं डायरेक्ट बोल दूं वहां पे अरिजीत सिंह के गाने यूट्यूब पे जाकर सर्च करूं, बट क्या अरिजीत सिंह के गाने तो कितने गाने गा रखे हैं भाई उसने, लेकिन मैं डालूं एक रैंडमली सॉन्ग डालूं कभी जो बादल बसे ऐसा करके कुछ भी मैं सॉन्ग डाल रही हूँ, तो सीधी सी बात है वो वही गाना दिखाएगा, है ना। तो इसी तरीके से हमारा जो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है ये काम कर रहा होता है। इसका सीधा फंडा क्लियर होता है, जो चीज हमने डाली उसी तरीके से हमें ये आउटपुट निकाल के देगा, विद लेबल्ड डाटा के साथ निकाल के देगा। इसका मीनिंग क्या है, ये है लर्न कर रहा है लेबल डाटा से। सेकंड हमारा टाइप है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या करेगा, जो हमारे हिडन पैटर्न्स है ना उनको फाइंड आउट करेगा एंड देन उसमें जाके हमें आउटपुट देगा। लेकिन अगर आपका लाइक जो हमारे मशीन लर्निंग का जो पहला सुपरवाइज्ड लर्निंग है ना, इसमें कंप्यूटर को ऑलरेडी पहले ही आंसर दे दिया जाता है कि इस तरीके से आपको रैंडमली इन सब चीजों पे परफॉर्म करना है। सेकंड हमारा होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ये क्या करता है, डाटा कोई भी इसमें जो स्टोर होता है इसकी कुछ ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग में कुछ पैटर्न्स होते हैं, इसमें कंप्यूटर खुद डाटा में पैटर्न्स और ग्रुप को फाइंड करता है। इस तरीके से देन हमें वो आउटपुट निकाल के देता है। थर्ड हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है रेनफोर्समेंट लर्निंग। लाइक इसमें क्या होता है, जैसे गेम खेलते वक्त प्लेयर रिवॉर्ड से सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी सीखता है। लाइक कुछ भी हमने एक्शन डाला, उसमें रिवार्ड्स कलेक्ट हुए वहां पे, देन उसने लर्न किया, देन उसमें निकाल के उसको आउटपुट दिया, ओके। उसके बाद देखो हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट लर्निंग एंड इस तरीके से मशीन लर्निंग के ये तीनों पार्ट हैं। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है सुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें क्या होता है, लेबल डाटा का इसमें यूज होता है एंड जो मॉडल होते हैं इनपुट और आउटपुट से अपनी लर्निंग को फाउंडेड करते हैं। लाइक कुछ भी इनपुट दिया आपने, जैसे कि कैट, तो क्या करेगा वो कैट को आउटपुट निकाल के देगा। डॉग है, डॉग का जो इमेज है उसमें वो क्रिएट हो जाएगी। कार है, कार की इमेज क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम एज ए ह्यूमन है ना, ये सोचो कि अगर मैं बोलूँ ना सबसे इजी स्किल्स क्या है आज के टाइम में, मेरा आंसर रहेगा मशीन लर्निंग, क्योंकि ये पूरा ह्यूमन बेस्ड है। जैसा आप इमेजिन करते हो वैसा ही यहाँ पे कंप्यूटर भी इमेजिन करता है, बट क्या होता है हमें उसकी लैंग्वेज आनी चाहिए, ओके। सिक्स्थ हमारा पार्ट है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग रीइंफोर्समेंट। सिक्स्थ हमारा पार्ट है
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, इसका मतलब क्या होता है, ये अनेबल डाटा इसके पास होता है एंड ये पैटर्न से एंड ग्रुप से फाइंड आउट करता है। जैसे मैंने बताया आपको, इसमें कंप्यूटर खुद डाटा में पैटर्न्स और ग्रुप को फाइंड आउट करता है, देन हमें वो आउटपुट निकाल के देता है। नेक्स्ट हमारा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसमें एक्शन डाले जाते हैं, रिवार्ड्स कलेक्ट होते हैं, देन उसके बाद वो लर्न करके हमें आउटपुट निकाल के देता है। जैसे गेम खेलते वक्त प्लेयर क्या करते हैं, रिवर्ड से सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर भी सिखाता है। मशीन लर्निंग के जो एप्लीकेशंस हैं, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग में साइबर सिक्योरिटी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये सब हैं। एक तरीके से मैं बोलूँ ना, मशीन लर्निंग है जो हमारा स्मार्टली सिस्टम है, ये स्मार्टली काम कर रहा होता है। क्योंकि एक ह्यूमन की जो इमेजिनेशन होता है ना, बोलते हैं कि स्मार्टली ह्यूमन ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब इतनी इसमें नॉलेज है, ये सब वो है। तो उसी तरीके से मशीन लर्निंग भी है ना, एक स्मार्टली, एक बोलते हैं ना, टेक फील्ड का एक स्मार्टली स्किल्स है, एक्ट लाइक ए ह्यूमन। ओके। अब हम देखेंगे कि इसमें मेन जो हमारे मशीन लर्निंग में क्या-क्या इसको क्यों सीखे एंड क्या-क्या इसके बेनिफिट्स है सीखने के। लाइक देखो, एक तो कुछ भी आज के टाइम में स्किल्स सीखो, सीधी-सी बात है, हर एक स्किल्स की अपनी एक रैंडमली वैल्यू है। हर स्किल्स में लो सैलरी भी है एंड हाई सैलरी पैकेजेस हैं। अगर आप इसको अच्छे से सीख लेते हो तो ऐप बिल्डिंग में एंड मशीन और ज़्यादा टेक्नोलॉजी में डीपली जाते हो आप, और ज़्यादा मशीन के बारे में सीखते हो। एक तो हाई सैलरी है इसमें आपकी, सेकंडली फ्यूचर टेक्नोलॉजी है एंड ये तो कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है, एंड एआई की इंडस्ट्री में ग्रोथ काफ़ी हद तक ये दिला सकती है। मीन्स ये ग्रोथ फाइंड आउट है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ में अच्छी खासी हैं। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी भी काफ़ी हद तक अच्छी खासी है इसमें। लाइक कुछ भी चीज़ इनोवेशन करके एंड उसमें क्रिएटिविटी करके काफ़ी अच्छा पार्ट है इसमें सीखने का। एंड जो 10th हमारा पॉइंट है, उसपे हम बढ़ेंगे मशीन लर्निंग रोड मैप। लाइक इसके रोड मैप, जैसे कि मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में कि पहले इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसके फीचर जान के इसके सीधे हम इसके रोड मैप पे जाएँगे। मशीन लर्निंग का जो हमारा रोड मैप है, सबसे देखो, कोई भी आपको स्किल सीखनी है ना, कोडिंग तो इम्पोर्टेंट है भाई, कोडिंग से आप पीछे छुड़वा के नहीं भाग सकते हो, मैं पहले ही बता रही हूँ। अच्छे से सीखोगे, कोडिंग तो एक ये वाला ना पहला स्टेप है आपका चलने का। कोडिंग में आपका सबसे अच्छा मैं बोलूंगी ना, पावरफुल भी बोलो और इजी भी बोलो और कम समय में आने वाली लैंग्वेज है पाइथन। पाइथन सीख लो, बोट बनाओ खुद के, पाइथन मतलब स्किल सीखने वाला चाहिए ना, करोड़ों कमा सकता है सही बताऊं तो। पाइथन सीखो, उसके बाद लॉजिकल चीजें सीखो, मैथ तो इसमें आएगी ही आएगी, एंड जो आर्ट विद मैथ के स्टूडेंट है उसके लिए तो वरदान है मशीन लर्निंग। डाटा को एनालाइज करो, मशीन लर्निंग सीधी सी बात है, इसके चैप्टर्स में जाओ, रोड मैप पे जाओ। उसके बाद एआई इंजीनियर भी बनो एंड डीप लर्निंग भी सीखो, ये इसके रोड मैप है। लाइक पाइथन, मैथ और डाटा को एनालाइज करो, डीप लर्निंग सीखो, मशीन लर्निंग तो आएगी आएगी, इससे आप एक अच्छे खासे एआई इंजीनियर की हाई पैकेज जॉब हाई पैकेज सैलरी जॉब को अचीव कर सकते हो। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। लाइक इसकी इम्पोर्टेंस क्या है देखो, एक तो बेटर डाटा और एक बेटर मॉडल और एक बेटर रिजल्ट। अगर आप देखो, आपने एक बेटर डाटा निकाला, बेटर डाटा दिया, तो सीधी सी बात है उससे बेटर मॉडल भी बनेगा। बेटर मॉडल मिलेगा, वो मॉडल आपको बेहतरीन रिजल्ट भी देगा। एंड इसी तरीके से अगर आप कुछ भी चीज़ स्टार्टिंग से ही बेस्ट करते आ रहे हो, तो आगे उसके रिजल्ट भी आपको बेस्ट ही मिलेंगे। स्टार्टिंग से कुछ चीज़ ढीले-ढाले करते आ रहे हो, तो वैसे उसका आउटपुट मिलेगा, सीधी-सी बात है, फंडा क्लियर है। देन उसके बाद हमारा 12th पॉइंट है की पॉइंट्स। इसके की पॉइंट्स क्या है? एमएल लर्न्स फ्रॉम डाटा, यानी मशीन लर्निंग हमारा डाटा से सीखती है, इम्प्रूवमेंट देती है ऑटोमेटिकली, माइंड है हमारा काफ़ी अच्छे तरीके से बिल्डअप हो रहा है एंड प्रिडिक्शन करने में काफ़ी हेल्प करती है ये। एंड हर जगह पे इसका यूजेस तो हो ही रहा है, एंड एक फ्यूचर सिक्योरिंग जॉब है आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग में। एंड इसके चैलेंजेस क्या-क्या हैं? देखो, ना ही तो काफ़ी अच्छा डाटा की क्वालिटी इतनी ज़्यादा वो अच्छी नहीं चाहिए। हाई कंप्यूटेशनल पावर की भी ज़रूरत नहीं है, ओवरफिटिंग भी, बिas इन डाटा एंड कॉम्प्लेक्स मॉडल का भी कुछ इसमें नहीं है। चैलेंजेस वाले इसमें ये कुछ है ही नहीं है सब चीज़ें इसमें। सो गाइस देखो, 13 पॉइंट्स मैंने आपको मशीन लर्निंग के बारे में बता दिए हैं, एंड वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको एक फाइनल मैसेज दे रही हूँ। मशीन लर्निंग इज नॉट अबाउट राइटिंग कोड, इट्स अबाउट सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम विद द पावर ऑफ डाटा।
यानी मशीन लर्निंग सिर्फ एक कोडिंग वगैरह का कुछ सिस्टम है, कोड डाल दिया, इनपुट आ गया, आउट नहीं, नहीं। ये आपको ना एक माइंड में प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड बना के देता है आपका। लाइक कुछ भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है कोडिंग में, डाटा साइंस में, कहीं पे भी, उसका एक फाइनल आउटपुट आपको निकाल के देता है। एंड ये विद द हेल्प ऑफ डाटा की पावर से, जितना डाटा आपका मैंने बोला ना, बेटर डाटा होगा, बेटर, वो सीधी सी बात है, वो डाटा बेटर मॉडल में कन्वर्ट होगा एंड वो मॉडल आपका बेहतरीन रिजल्ट आपको निकाल के देगा। एंड वीडियो को एंड करते हुए मैं आपको सिर्फ एक सिंपल मैसेज दे रही हूँ, लर्न टुडे लीड टुमारो, द फ्यूचर इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में आपका काफी अच्छा फ्यूचर आपका सिक्योर हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके रोड मैप को। रोड मैप तो मैंने इसमें देखो बता ही दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको सीखने से। लाइक पाइथन तो देखो, पाइथन तो मैंने अपने चैनल पर डाल ही रखी है सब चीजें। एंड जिस स्टूडेंट को सीखनी भी है तो कमेंट में लिख देना कि यस मैम, वी वांट टू लर्न पाइथन, प्लीज इसकी जो क्लासेस है वो करवाइए। देन उसके बाद मैं डेली अपलोड भी करूंगी क्लासेस। बाकी अब जो हमारा सिलेबस चलेगा वो रैंडमली मशीन लर्निंग का ही चलेगा एंड मशीन लर्निंग को ही हम सीख रहे होंगे। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पढ़े हुए हैं, जिनको कुछ अपने फ्यूचर की टेंशन ही नहीं है। कमेंट्स करो, कमेंट्स में बताओ क्या मेरा वे ऑफ टीचिंग है एंड जो भी एंड मुझे कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो वो भी मेरे को बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।